अरे बेटा, ये क्या पी रहे हो? चाचा, वे प्रोटीन। ये स्टेरॉइड मत पिया करो। अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वे प्रोटीन है। क्या करोगे पाउडर वाली बॉडी बना के? हड्डियां गला देगा तुम्हारी, ये किडनी सड़ जाएगी। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा आपने? वहीं जहां सब पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ा मैंने ये। भी ठीक है। आप लोगों में से जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उन लोगों के साथ कई बार ये हुआ रहेगा कि लोगों को ऐसे लगता है कि आप जो ले रहे हो वो कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है। ये कॉमन फिनोमिनन है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था। वो शायद हमारा पहला ही इंटरेक्शन था और बात करते करते मैंने जब उनसे सारी डिटेल्स लिए उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो मैंने कहा कि अरे यार, हम ना एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन आपके डाइट में ऐड करते हैं क्योंकि इससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने में आसानी हो जाएगी। इसके ऊपर वो क्लाइंट डर गया और कहने लगा, अरे सर, ये स्टीरॉइड वोइड तो मुझे लेना नहीं है। तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई। बट यार, फैक्ट ये है ना कि इंडिया में आज भी इतने टाइम के बाद भी वे प्रोटीन के बारे में गलतफहमियां हैं और यही गलतफहमियां दूर करने के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। आपने अगर कहीं भी घर पे दही या पनीर बनाया होगा या फिर अपनी मम्मी को वो बनाते वक्त देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि उस पर एक वाइटिश कलर का, क्रीम कलर का लिक्विड फ्लोट होते रहता है। ये फोटो में देखिए। जी हाँ, ये जो वाइटिश कलर का लिक्विड है यही है वे प्रोटीन। वही वे प्रोटीन जिससे हम लोग या फिर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसी लिक्विड को बाद में प्रोसेस किया जाता है, ड्राई अप किया जाता है और उसे प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनता है। वैसे ओरिजिनली वे प्रोटीन का कोई फ्लेवर नहीं होता, जिसे हम रॉ अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन कहते हैं। ये जो वे प्रोटीन है वो भी 3 तरीके के होते हैं। पहला है वे कॉन्सेंट्रेट। अब ये सबसे इजीली अवेलेबल प्रोटीन है और सबसे वाइडली यूज प्रोटीन है। वे कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो अराउंड 80% प्रोटीन होता है और इसमें 5 to 10% लैक्टोज भी होता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ये प्रोटीन ना ले, बल्कि अगला प्रोटीन लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को, अगर आप में से किसी को ये तकलीफ नहीं है तो आप बेझिझक होकर ये प्रोटीन ले सकते हो क्योंकि ये चीपर भी होता है और आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड है वे आइसोलेट। अब नाम में ही है, आइसोलेशन किया गया है वे प्रोटीन का। ये जो वे प्रोटीन होता है वो अराउंड 90 to 95% प्रोटीन होता है और इसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है और लैक्टोज भी ना के बराबर। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए और जिन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज है उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट प्रोटीन है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सर, वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट में कार्बोहाइड्रेट्स का भी बहुत कमतरता है तो वे आइसोलेट बहुत ही सुपीरियर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का अगर आप बॉडी पे रिक्वायरमेंट और बॉडी पे उसका जो असर है उसके हिसाब से सोचोगे तो 3-4 अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको कोई नुकसानदायक नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ जो वे प्रोटीन होता है वो होता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वे प्रोटीन को स्मॉलर बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन की ये स्पेशलिटी है कि आइसोलेट प्रोटीन और वे कॉन्सेंट्रेट के बदले में ये बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग है। इसीलिए ये गट डिसऑर्डर्स वाले लोगों के लिए और जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये दोनों ही लोग ये प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये प्रोटीन डिज़ाइंड है एथलीट्स के लिए और उन लोगों के लिए अगर जो लोग एम्प्टी स्टमक सुबह वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो तो आप ये प्रोटीन ले सकते हो ताकि आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो आपके बॉडी में अमाइनोज अवेलेबल होंगे जो आपके मसल्स यूज़ कर सकेंगे। और जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पोर्ट्समैन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसीलिए है क्योंकि जो नॉर्मल एथलीट्स होते हैं उनका वर्कआउट रूटीन ये 1-1.5 घंटे वाला नहीं होता है। ये कम से कम 3-4 घंटे या कुछ कभी कभी तो 6 से 8 घंटे भी होता है। तो ऐसे केसेस में अगर ये एथलीट्स हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन ले लेंगे तो उनके बॉडी में अवेलेबल
अमाइनोज रहेंगे जो इनके मसल्स इजीली यूज कर सकेंगे। वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा केसिन प्रोटीन के बारे में भी जान लेते हैं। केसिन प्रोटीन भी वे प्रोटीन की तरह पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। नॉर्मली इसे डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, इसीलिए काफ़ी बॉडी बिल्डर्स इसे रात में सोते वक्त लेते हैं ताकि रात के समय में भी हमारे मसल्स को प्रोटीन मिलता रहे। लेकिन काफ़ी सारा रिसर्च किया गया है इस पे, और रिसर्च हमें ये बता रहा है कि अगर आप केसिन प्रोटीन रात में लेते हो या नहीं लेते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिन भर में आप कितना प्रोटीन खाते हो। अगर आपका दिन भर का प्रोटीन फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स है और आप केसिन प्रोटीन लेते हो 25 ग्राम्स एट डिनर टाइम, रात को सोने से पहले, तो उसका कोई आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप नॉर्मल बेनिफिट आपको 100 ग्राम प्रोटीन से मिल रहा है, वही आपको वो केसिन प्रोटीन अगर आप आपके डाइट में ऐड करोगे तो सेम बेनिफिट आपको मिलेगा। हमारा मिल्क जो होता है वो एक्चुअली 80% केसिन प्रोटीन होता है, और उसमें का जो 20% प्रोटीन होता है वही वे प्रोटीन होता है। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, लेकिन सर इन तीनों में से बेस्ट प्रोटीन है कौन सा? उसका सही जवाब है इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आपका बजट कितना है। आपका बजट अगर कम है और अगर आप कम से कम पैसों में प्रोटीन खरीदना चाहते हो तो आपने वे कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए, और आपका बजट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड भी ले सकते हो। सेकेंड है ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि अगर आपको गट डिसऑर्डर है या फिर आपको डाइजेशन में कुछ इशू है या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपने वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड लेना चाहिए। साथ में कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए जब आप वे प्रोटीन खरीदते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑथेंटिक सेलर से आप खरीद लीजिए। दूसरा है कि पर स्कूप सर्विंग आपने देखना चाहिए। पर स्कूप सर्विंग उसमें 20 to 25 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए। अब कुछ कंपनीज जो होते हैं वो अपना सर्विंग साइज छोटा कर देते हैं, जिसके वजह से जो टोटल प्रोटीन आ रहा है पर स्कूप वो कम हो जाता है, लेकिन ये ऐसे बहुत ही कम कंपनियां करते हैं। दूसरा चीज़ है आपको देखना चाहिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप आइसोलेट या हाइड्रोलाइज लेते हो वो बहुत ही कम होता है, 0 to 1 या 2 ग्राम्स होता है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेट लेते हो तो उसमें 6 ग्राम तक हो सकता है। और फैट्स जो है सिमिलरली आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में बहुत ही कम होगा, 0 to 2 ग्राम्स, और कॉन्सेंट्रेट में 4 से 6 ग्राम के बीच में हो सकता है। ये चीज़ें अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू में एक बार जब आप प्रोटीन ले रहे हो तो वो ज़रूर चेक करनी चाहिए। कुछ सवाल है जो अक्सर मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं, और काफ़ी बार कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछते हैं। और इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि अरे सर वे प्रोटीन फिट होने के लिए या बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर आप आपके प्रोटीन सोर्सेस चिकन, फिश, पनीर, सोया चंक्स, एग्स इत्यादि से कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन जो है वो एक सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट हमने तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हम उसे हमारे फूड में से कंप्लीट न कर पा रहे हो। अब मैं आप लोगों को मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं एवरेजली दिन भर में 200 से 210 ग्राम प्रोटीन अपने डाइट में लेता हूँ। अब ये सुनकर कुछ लोग सोचेंगे कि कहीं इससे मेरी हड्डियां तो गल नहीं जाएगी या फिर मेरी किडनियां तो फेल नहीं हो जाएगी। तो ये बात सच नहीं है। आप इतना प्रोटीन आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो बिना आपके हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट हुए। इसी के ऊपर मेरा जो अगला वीडियो है वही आने वाला है, मिथ्स रिगार्डिंग प्रोटीन। अच्छा, तो आते हैं विषय पे। तो देखिए क्या है, इतना प्रोटीन मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल ये है कि मैं एक अच्छा फिजिक डेवलप कर सकूँ। और भाई मेरे पास कोई ऐसा जादुई सीरम तो है नहीं कि जिसे लेकर मैं अपने आप से बॉडी बना सकूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो प्रोटीन जो है वो मुझे हेल्प करता है अपना फिजिक डेवलप करने में और मेंटेन करने में भी। अगर आप लोग भी नॉर्मली अंडे, चिकन, सोया चंक्स, पनीर ये खा कर उब गए हो तो आप कुछ टाइम तक इनसे ब्रेक ले सकते हो और वे प्रोटीन अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, और बाद में फिर आप प्रोटीन निकाल दीजिए और नॉर्मल होल फूड्स आपके डाइट में ऐड कर दीजिए।
दूसरा कॉमन सवाल वो बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे सर वर्कआउट के बाद मैंने कितने जल्द से जल्द अपना प्रोटीन लेना चाहिए, 20 मिनट में या 30 मिनट में? तो ये सही नहीं है। आप आराम से घर जाके, या अगर आप शाम में वर्कआउट कर रहे हो तो रात में भी डिनर में आप आपका प्रोटीन ले सकते हो। इसी टॉपिक पे एनाबॉलिक विंडो जिसे कहते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये रही वो वीडियो, आप अगर चाहते हो तो जाकर ये वीडियो देख सकते हो। अगला सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या डायबिटिक लोग और जिन्हें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर है, क्या वो लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं? तो जी हाँ, वे प्रोटीन ये डायबिटिक और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही तरह के लोग ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ है दोनों तरह के लोगों के लिए। इनफैक्ट रिसर्च हमें ये बताता है कि जिन लोगों में डायबिटीज़ है उन लोगों में वे प्रोटीन लेने से उनका शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ में आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि सिर्फ डाइट या सिर्फ प्रोटीन लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी कोई भी फॉर्म में करनी पड़ेगी। अगला सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं वो ये है कि सर जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ क्या मैंने उस दिन प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ। देखिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस दिन का आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक्चुअली चेंज नहीं होता है। हाँ, आप कार्बोहाइड्रेट्स या टोटल कैलोरीज थोड़े से कम कर सकते हो जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन जो है वो आप वर्कआउट कीजिए या नहीं कीजिए वो आपने लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अरे सर आज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो कहीं ये एक्स्ट्रा प्रोटीन मेरा फैट में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो ये बात सच नहीं है, इट्स अ मिथ। देखिए, वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में होना ज़रूरी है। वेट गेन और वेट लॉस के लिए आपको एनर्जी बैलेंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो आपका वेट लॉस होगा, और अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो यानी जितनी ज़रूरत है आपको आपके बॉडी को उससे अगर ज़्यादा खा रहे हो तो ही आपका फैट गेन होगा। इन कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूँगा कि वे प्रोटीन से डरिए मत, आप इसे सेफली और इफ़ेक्टिवली आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये कोई जादुई छड़ी भी नहीं है हैरी पॉटर वाली जिसे घुमाया और आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आपका वेट लॉस हो गया, आपका मसल गेन हो गया। उसके लिए आपको डाइट भी अलग से अच्छे से करनी पड़ेगी। ये तो हो गई वे प्रोटीन की बात। अब अगले वीडियो में मैं प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट उसके बारे में क्या क्या गलत फहमियाँ यानी मिथ्स है वो मैं ब्रेक डाउन करूँगा। तो अगला वीडियो भी आप मेरा ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, ब्रो साइंस को नहीं, साइंस को अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।